Yes, good afternoon, guys. Yes, good afternoon, Renuka, Rishabh, Amarjeet. How are you, everyone? Yes, good afternoon, Rishika. Good afternoon, Raju. Yes, Amarjeet, I'm also fine. मैं भी बढ़िया एंड सब ठीक चल रहा है अभी. Yes, Pranshi, I'm good. Good afternoon, Priya. तो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे आर्टिकल्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल्स से ही. ओके. यस, गुड आफ्टरनून किरत. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक लिखा था? वी वर
the use of definite article. Comparative degree हम लोग, yes. ठीक है, द का यूज डिस्कस कर रहे थे. कंपैरेटिव डिग्री तक किया था. सुपरलेटिव से हम करने वाले थे आज. यस, 5 पॉइंट्स हो गए थे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट्स मिल रहा है. ठीक है, यूज विद सुपरलेटिव. ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं यूज ऑफ द का यूज हम लोग कर रहे थे, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं विद सुपरलेटिव डिग्री. यूज ऑफ द तो हमने अपनी मतलब मेन हेडिंग लिख दी थी. उसके बाद विद सुपरलेटिव डिग्री, की सुपरलेटिव डिग्री के साथ कब यूज किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री while comparing with the whole class. कंपेयरिंग का मतलब ये कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री देखोगे तो ऐसा डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाएंगे हर बार, ऐसा नहीं है. ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा देयर इज अ कंपैरिजन. जैसे अगर आप बोलते हो ना दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी. यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री तो आप क्या एक कंपैरिजन दिखा रहे हो कि शहर की सबसे टॉल बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उसके साथ यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल. अब अगर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इन द बुक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, so when you speak like this कि this is the most important question of this chapter, when you say something like this, इसमें क्या आप बता रहे हो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो अभी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी क्वेश्चन से, बताओ इस बात को बोल पा रहे हैं. ठीक है, नाउ देयर इज अ टाइम व्हेन वी स्पीक लाइक दिस, हम कभी-कभी इस तरीके से बोलते हैं. अगर आपको बोलना है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एग्जाम के लिए तैयार करना है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कंपैरिजन दिख रहा है कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है. बट कभी अगर हम ऐसे बोले दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन the most important question that you have to prepare for the examination. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. अब इसमें क्या है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें तैयार करना है एग्जामिनेशन के लिए. ओके, इसमें यू आर नॉट टेलिंग विद एनीथिंग, किसी चीज से कंपैरिजन नहीं चले कि कहां का सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है. आप बस एक ही सवाल की बात कर रहे हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुम्हें प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं जैसे यहाँ पे था कि किताब का सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन या कहाँ का है. ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से यूज करोगे ऐसे बोला जा सकता है और इसमें आप द नहीं लगाओगे. ठीक है, तो बहुत इजीली हम सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि हमें द लगाना है, तो मोस्टली द लगता है. लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आप किसी चीज से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, हाँ लिख रहे हो, तो उसके साथ आप नहीं लगाओगे. इज इट क्लियर? और बताओ. और देखो कभी कभी क्या होता है, देयर आर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस तरीके से जैसे विच कार डू यू, या फिर ऐसे सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोला जाए, अगर विच ऑफ द कार्स, हाँ ऐसे बोलना चाहिए, विच ऑफ द कार्स डू यू लाइक मोस्ट. ठीक है, लाइक द मोस्ट नहीं, डू यू लाइक मोस्ट, इस तरीके से बोला जाएगा ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, विच ऑफ द कार्स डू यू लाइक मोस्ट. मोस्ट आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री है, बट व्हेन यू आर आस्किंग लाइक दिस,
तो हम यूज करेंगे कैटेगरीज के हिसाब से मतलब अच्छा कैटेगरी में अगर कंपैरिजन है क्लियर मतलब है कि कैटेगरी के हिसाब से अगर कंपैरिजन चल रहा है तब तो हम लगाएंगे हाँ ठीक है फास्टेस्ट दिस इज द फास्टेस्ट कार इन द मार्केट अगर आप ऐसा कुछ बोल दो दिस इज द फास्टेस्ट कार दैट आई हैव एवर सीन मतलब जितनी मैंने कार्स देखी है उनमें से सबसे फास्ट है तब तो आप यूज करोगे हाँ यहाँ पे ए करेक्ट है ठीक है ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ए यूज किया गया है दिस इज करेक्ट और यहाँ पे आप ए लिखोगे ठीक है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी में कंपैरिजन नहीं चल रहा आप बस बता रहे हैं कि सबसे जरूरी इसका रीजन यही है यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे देखो क्या लिखा है मैंने with the superlative degree while comparing with the whole class सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम करते हैं द जब हम कंपैरिजन दिख रहा हो हमें जैसे फास्टेस्ट कार इन द मार्केट दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बुक ठीक है क्या प्रीति सर कोई पार्टिकल का देखो पर्टिकुलर कार के बारे में बोल रहे हो तो लगेगा ना मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे बोलते हो कि दिस इज द फास्टेस्ट कार मार्केट मतलब मार्केट में जो अवेलेबल कार्स है उसमें ये सबसे फास्टेस्ट है ठीक है सब बट क्वेश्चंस तो कंपेयर हो रहे हैं क्वेश्चंस कहाँ पे यहाँ पे विच ऑफ द कार्स यू लाइक मोस्ट कि कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद करते हो नो ये मैं बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि सवाल में जब इस तरीके से लिखा जाएगा तो हम दाल नहीं लगाते ठीक है यहाँ पे मैं इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ठीक है यहाँ पे मैं इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा बस मैं बता रहा हूँ विच ऑफ द कार्स डू लाइक मोस्ट अच्छा ओके गॉट इट पड़ गया यू आर सेइंग कि यहाँ पे क्वेश्चंस तो कंपेयर हो रहे नहीं हो रहे देखो बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि केवल इतना कि ये एक सबसे जरूरी सवाल है जो तुम्हें तैयार करना है एग्जाम के लिए जो तुम्हें तैयार करना है ये क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना है एग्जाम के लिए मैंने ये बोला ये नहीं बोला कि जितने क्वेश्चंस तुम्हें तैयार करने हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को मैं सेंटेंस को किस तरीके से लिखता तब इसमें दाल लगता अगर मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे बोला होता दिस इज द या फिर ऐसे दिस इज द भी क्यों हम ऐसे बोलेंगे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते फिर कंपैरिजन पता चलता तो आप बोलते दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ठीक है अब इसमें क्या है इसमें एकदम क्लियर कंपैरिजन दिख रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में से जो तुम्हें तैयार करने एग्जामिनेशन के लिए तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन जो सवाल तैयार करने उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है तब तक दा लगाओगे अगर इसी तरीके से बोला गया केवल कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें देखो दैट क्या है ना दैट ऑफ द रिलेटिव नाउन है और दैट रिलेट कर रहा है केवल इसी एक अकेले क्वेश्चन को ही अकेले क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है कंपेयर नहीं कर रहा बाकी दो क्वेश्चन को इसलिए हमने यहाँ पे और ऐसे जाएगा ठीक है यस ठीक है और देखो मोस्ट का एक और यूज आता है ये तो हम यूज कर ही देंगे इसके अलावा देखो यार इसको सबको पता होगा अगर बोला जाता है मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स पता नहीं वाला यूज ठीक है when we say most like winters यहाँ पे most का मतलब क्या होगा ज्यादातर लोग ठीक है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे most का मतलब सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल भी नहीं है मतलब मोस्ट पीपल मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ज्यादातर लोगों को ये चीज पसंद है तो यहाँ पे द आने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ठीक है तो ये जो मोस्ट इस तरीके से बोला जाता है इसका मतलब होता है ज्यादातर लोग यस करेक्ट मतलब ठीक है तो इसके साथ हम लोग द यूज नहीं करते और हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री है भी नहीं ओके
तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री इन वर्ड्स के साथ में, ठीक है। तो जब कंपैरिजन दिख रहा होगा तो हम यूज करेंगे, और जब इस तरीके का लाइट सेंटेंस होगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। यस, गुड आफ्टरनून मनदीप। ओके, आगे बढ़े। कंफ्यूजन है उसमें तो बताना, और आई विल मूव अहेड। नेक्स्ट आता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देखा एडजेक्टिव के साथ कब कब लगाते हैं, हमने पॉजिटिव डिग्री के साथ देखा था, द लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ में तो बात करता है वो नाउंस की, है ना, मतलब प्लूरल नाउन, जैसे द, रिच, द। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखा था हमने, दो जगह कहाँ लगाते हैं, ये था सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। नेक्स्ट आता है डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद ऑर्डिनल्स, ठीक है। द को यूज करते हैं हम लोग विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स होते हैं हमारे, जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स होते हैं। देखो, जो 1 2 3 बोला जाता है उसे बोलते हैं हम लोग कार्डिनल, मतलब नंबर्स सिस्टम में, ये नंबर्स वाली कैटेगरी में, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल, ठीक है। और ऑर्डिनल बोलते हैं फर्स्ट सेकंड को, कार्डिनल होता है 1 2 3, ठीक है। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि इनके साथ में आप क्या लगाते हो? द लगाते हो, जैसे he was the first person to arrive। अब इसमें भी कैटेगरी है कि कब लगाते हैं, मतलब इसमें भी ऐसा टाइम आता है कि कब द नहीं लगाते। यस, ऑर्डिनल्स मींस अकॉर्डिंग टू पोजीशन, या फिर थोड़ा और रिलेट करें इसे इसी वर्ड के साथ में प्रीति, तो हम बोल सकते हैं ऑर्डिनल्स मींस रिलेटेड टू द ऑर्डर, है ना, ऑर्डर वाइज कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा, ठीक है। तो वैसे भी याद रख सकते हैं, तो ऑर्डिनल्स ऑर्डर दिखाता है, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से, ओके। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। अब देखो फर्स्ट पर्सन इस तरीके से मैंने यूज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू अराइव, ही लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ही लिव्ड ऑन द फोर्थ फ्लोर, तब आप द लगाओगे, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। ऐसे आप यूज करते हो जब भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट इन वर्ड के आगे हम लोग द लगाते हैं। अब देखो कब नहीं लगाते, जब आपको ऐसे बोलना होता है ना, ही केम फर्स्ट इन द क्लास। अभी मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग द नहीं लगाते हैं और इसे ऐसे बोला जाता है, ही केम फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। और अगर आप इसी को ऐसे बोलोगे, ही केम एट द फर्स्ट पोजिशन, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन इस तरीके से बोल रहे हो, उसके आगे नाउन लगा के तो द आ जाएगा। और अगर इस तरीके से बोल रहे हो कि फर्स्ट द क्लास, तो फिर द नहीं आएगा फर्स्ट से पहले। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो ये रैंक जब भी डायरेक्ट रैंक ऐसे बता रहे हो तब द नहीं लगाएंगे, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है कि हम लोग जो जनरली हमारे वो होते हैं, किसी का नाम यानी कि प्रॉपर नाउंस से पहले हम लोग द यूज नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाया जाता है? सुना होगा इसका। किसी के नाम से पहले हम लोग द नहीं लगाते, कब लगाते हैं वो बताइए अब, कि कब हम लगा सकते हैं। देखो डेफिनेट हो तो का क्या मतलब होगा? डेफिनेट मतलब किस तरीके से? जैसे अगर किसी का नाम है तो फेमस पर्सनालिटी हो, कीरत कैसे, जैसे लेजेंड टाइप, तब भी कैसे लगाएंगे ये पूछ रहा हूँ।
द शेक्सपियर नहीं किरण, हम लोग द शेक्सपियर नहीं बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर हो तो भी हम द नहीं बोलेंगे। नाम के आगे हम द कभी नहीं लगाते किसी के, अनलेस कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जो हम लोगों ने पढ़ी है। देखो, एक तो हम लोग नहीं पढ़ा होगा विद प्रॉपर नाउन। ये विद प्रॉपर नाउन का मतलब है द इट कैन बी प्रॉपर नाउन, तो द प्रॉपर नाउन व्हेन कब यूज कर सकते हैं? प्रॉपर नाउन के साथ हम द कब लगा सकते हैं? जब इट इज यूज्ड एज कॉमन नाउन। ज्यादा लोग नहीं पढ़ा था, जब किसी के नाम को हम यूज करते हैं कॉमन नाउन की जगह तो उसका द लगाते हैं। तो जो शेक्सपियर ने लगाया था कब लगाया था? जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं इस तरीके का, Kalidas is known as the Shakespeare. Kalidas is known as Shakespeare of India. Kalidas is known as the Shakespeare of India. अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा था नहीं, मैंने बताया कालिदास यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, दिस इज योर प्रॉपर नाउन, दिस इज योर शेक्सपियर भी लिखा है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शेक्सपियर एक्ट कर रहा था कॉमन नाउन की तरह। कॉमन नाउन क्या होता है? कैटेगरी है। तो इस शब्द से हम बताना चाह रहे हैं, सेंटेंस हम लोग बताना चाह रहे हैं कि कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जा रहा है। मतलब ये है कि अगर आप शेक्सपियर को जानते हो, कालिदास को नहीं जानते हो, तो यहाँ पे कालिदास जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक राइटर की कैटेगरी, राइटर पोएट, उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस नाम की हेल्प से हम चाह रहे हैं कि कालिदास की वैल्यू इंडिया में वही है जो एक्चुअल में शेक्सपियर की ब्रिटेन में है। इस टाइप का कुछ, मतलब जो कालिदास, जो शेक्सपियर है उसी लेवल का कालिदास है। तो शेक्सपियर जिस लेवल के राइटर रहे हैं उसी लेवल के कालिदास रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप कैटेगरी बताने की कोशिश कर रहे हो इस नाम की वजह से। तो ऐसे नाम के आगे जिसके आप यूज कर रहे हो कॉमन नाम तब आप द यूज कर सकते हो। तो कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तब ये सही होता है। गॉट इट? ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या आता है? दूसरा प्रॉपर नाउन का है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी यूज करेंगे विद अ प्रॉपर नाउन, यानी कि द कैन बी यूज विद अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। ठीक है, जब एक प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव से क्वालिफाई करते हो तब उसके साथ आप लगा सकते हो द। ठीक है, तो एडजेक्टिव से क्वालिफाई करने का क्या मतलब है? जैसे हमने बोला था ना फेमस पर्सनालिटी और ऐसा, तो ऐसा ही होगा। आप बोलोगे एक्चुअली द ग्रेट अशोका, हम लोग द अशोका डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हमें बोलना पड़ेगा द ग्रेट अशोका या फिर द इमॉर्टल शेक्सपियर। ठीक है, द इमॉर्टल शेक्सपियर। तो इस तरीके से आप द यूज करते हो ग्रेट से पहले। ठीक है, वो आ रहा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी के नाम के साथ अगर आपने कोई एडजेक्टिव लगाया है, द ग्रेट, द इमोर्टल, समथिंग लाइक दैट, तब आप उसका द यूज कर सकते हो, वरना द ग्रेट अशोक, द अशोक का द शेक्सपियर ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कोई कितनी फेमस पर्सनालिटी है उसका द डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, क्वालिटी बता के बिल्कुल। और क्वालिटी में हमारी कोई मोस्टली क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है कि महान इंसान, इमोर्टल, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, एडजेक्टिव का मतलब हम बेसिकली क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव वाले सेंस में, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव ही लगाया जाता है। ये चीज है। चलिए,
द डैश शेक्सपियर, इसमें तो कुछ भी जो आपका मन करे वो करो, द ग्रेट शेक्सपियर, द इमोर्टल शेक्सपियर। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो भी कुछ इसमें यूज करना वो आप एडजेक्टिव लगा के लिख सकते हैं। अच्छा मैंने जो लिखा था, मैंने द इमोर्टल लिखा है। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर, है ना? द इमोर्टल शेक्सपियर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आएगा, अच्छा कीर्ति समझ में आ गया था, द इमोर्टल वाला, द इमोर्टल शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कि द को हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसके देखते हैं, जैसे मिसलेनियस यूजेस कैन बी यूज्ड विद, ये वाले हम सबको पता है, मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे आप यूज कर सकते हो, होली बुक्स, ठीक है। स्क्रीन बड़ा दिख रहा है, मेरे ख्याल से बाकी सब पे नॉर्मल होगा, बाकी सब नॉर्मल दिख रहे हैं स्क्रीन, इट्स फाइन। प्रीति एक बार आप वो कर लेना से रिफ्रेश करके देखो, देन इट माइट बी विजिबल, इट माइट बी विजिबल। चलिए, ओके, तो होली बुक्स मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे, ठीक है, होली बुक्स, रिवर्स, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस का क्या आप यूज करोगे, और कहां पे यूज किया जाएगा? ओशंस, ठीक है, डेजर्ट्स, पीपल से पहले भी कर लेते हैं सर। देखो द पीपल, अगर आप बता रहे हो कहाँ के पीपल, द पीपल ऑफ दिस प्लेस, द पीपल ऑफ दैट प्लेस, तब आप यूज करोगे, ऐसे ही नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। तो आप जब बता रहे होगे कि कहाँ के लोग हैं तब हम द यूज करेंगे, मतलब उसके कोई डेफिनेट वाले सेंस नहीं है। जब डिफाइन कर रहे होगे तो आएगा, पीपल के आगे हमेशा नहीं आएगा। तो मॉन्यूमेंट्स इसमें बताइए, मॉन्यूमेंट्स जैसे ताज, जैसे ताज ही लिखा है उसके, ताज, होली बुक्स, गीता, रिवर्स, गंगा, माउंटेन रेंजेस। अब इसमें देखना है, ध्यान देना, माउंटेन रेंजेस के साथ लगाएंगे हम लोग, और माउंटेन के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगेगा, माउंटेन रेंज के साथ लगेगा, तो हिमालयाज हो जाएगा, हिमालयाज, ठीक है। ओशंस के साथ में द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। नहीं, द हिमाचल नहीं होगा प्रीति, द हिमाचल नहीं होगा, ठीक है? इस तरीके से नहीं बोलोगे आप। नहीं, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, मैंने भी ये बोला, देखो माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है, जो रेंज है, जो पर्वत श्रृंखला है, इट इज अ रेंज, इट इज माउंटेन्स स्प्रेड ओवर अ बेल्ट, ठीक है, उस तरीके से स्प्रेड होते हैं, तो माउंटेन रेंज के साथ यूज करते हैं, तो हिमालयाज, द एल्प्स, द अरावलीज, उनके साथ आप लगाओगे। और माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पीक का नाम है, हाँ, द अरावलीज आ जाएगा, बिल्कुल सही प्रियांशी, ठीक है। और लेकिन उसकी बात करें हम लोग माउंट एवरेस्ट की, वो क्या है, एक पीक है, तो उसके साथ हम लोग यूज नहीं करते, ये है, ठीक है। डेजर्ट्स,
The Sahara, the Thar. Yes, correct. सर सर सीधी हम सा भी ये आएगा रीजन क्या देंगे? किस चीज के लिए? सर जैसे डेजर्ट द सहारा बोल रहे हैं, लेकिन रीजन क्या देंगे इसका? इसका रीजन कुछ नहीं है, इसका रीजन ये कि डेजर्ट के नाम के साथ आता है। गॉट इट। रीजन इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग क्यों डेफिनेट ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो चीज है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, मतलब इट कम्स अंडर रूल, यहाँ इसके साथ यूज किया जाएगा। अब जैसे हम देखा जाए तो माउंटेन रेंजेस के साथ देखा जाए तो भी करना है तो उसके साथ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, यस सर। हम लोग हाँ केवल माउंट एवरेस्ट बोलेंगे। तो देखो, और एक और चीज है ना, कई बार हम लोग रीजन पता है क्या देते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन है इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे माउंटेन, माउंट एवरेस्ट का कई बार बोलते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन एक माउंटेन का नाम है। तो ये ठीक है, बट स्टिल देखा है ना, रिवर जो गंगा है ये भी तो कैसे नाम हुए। ठीक है, यस जैसे गंगा के आते नहीं भी देखा है प्रॉपर नाउन हुआ ना, लेकिन इनके साथ यूज किया जाता है। तो ये जितने भी नाम हमने दिए इन सबके साथ लगेगा, और बाकी नहीं। ओके यस। सर। ठीक है, जैसे वो the हिंदू तो हिंदू जोन, जैसे अभी हाँ हमारे हाँ न्यूज़पेपर आती है। हाँ, द हिंदू मुस्लिम बेस्ट, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना। इसके साथ हम यूज करेंगे जहाँ पे हम कम्युनल वो दिखाएंगे, कम्युनिटी के साथ भी यूज किया ओके जाता है। द हिंदू द मुस्लिम बोला जाता है। ओके सर। सर पर ये अभी जो आपने एग्जाम्पल दिए वो तो नेचुरल से रिलेटेड है ना, तो नेचर, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल अगर थिंग्स हो तो उसके आगे द लगाते हो तो। देखो नेचुरल सारी चीजों के साथ नहीं लगाते ना हम लोग। ये है, मतलब मोस्टली मोस्टली के साथ लगा रहे हैं, जैसे हमने जो लिखे हैं इसमें हर एक अब चीज के जो साथ हम कर सकते रिवर्स रिवर्स जैसे कि रिवर्स आपने लिखा, ओशन भी है, ये सब तो नेचुरल थिंग्स ही है ना वैसे तो। हैं। हाँ, ये सब नेचुरल थिंग्स है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स भी ऐसे लिखे हम लोगों ने, इसलिए ये मैं यहाँ पे बस अभी तक कुछ जो हमने लिखा था वो सारे इससे रिलेटेड रूल्स थे। इस टाइम पे मैं क्या बता रहा हूँ, वो केवल कॉमन वर्ड्स, कॉमन नाउन्स बता रहा हूँ जिनके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कॉमन कैटेगरी। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के साथ आ सकता है, होली बुक्स, रिवर्स, वरना इसको भी अलग अलग पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस ऐसा है। ओके ठीक है सर। ना? या ठीक है। तो इसे मैंने अलग से इस कैटेगरी में नहीं रखा कि लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ यूज करेंगे, एंड जो भी नेचुरल एंटिटीज है उन सबके साथ आएगा, सबके साथ नहीं आएगा। ठीक है? अब देखो, जैसे अगर लिखना है मेरे को, तो सबको समझ आ गया, रिवर्स के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, ओशंस, डेजर्ट्स। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं, तो इसी कैटेगरी में आगे लिखते हैं, माउंटेन रेंज हो गया। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंट्री के साथ, अब मैं कंट्री से बताता हूँ इसका कि कहाँ पे कौन सी कंट्रीज के साथ हम लगा सकते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनके साथ हम लोग यूज करेंगे, जैसे द फ्लूट, द गिटार, द सितार, वट एवर। ठीक है, इसके साथ आप लगाते हो। नेक्स्ट आता है कंट्रीज विद द नेम्स लाइक, कंट्रीज विद द नेम यूनाइटेड और रिपब्लिक इन इट। ठीक है, कंट्रीज विद द नेम्स, वो देश जिनके नाम में यूनाइटेड रिपब्लिक जैसे वर्ड आ रहे होते हैं उसके साथ आप द लगाते हो। ठीक है, तो आपको पता है आप क्या बोलते हो, द यूएसए, द यूएसए। हम लोग द अमेरिका नहीं बोलते, हम द यूएसए बोलते हैं, हम द इंडिया नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जो भी अब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारी स्टेट्स ज्वाइन होके दे आर फॉर्मिंग अ नेशन, जो भी तुम बात करें कंट्री, तो द यूएसए के साथ में हम लोग लगाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके के साथ लगाओगे आप, यूएसएसआर के साथ लगाओगे, तो ये है जिनके साथ आप द यूज करते हो, द इंडिया या द अमेरिका हम अलग से नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके।
द रिपब्लिकन पार्टी, ये पता क्या हो गया, पार्टी पार्टी हो गई, रिपब्लिकन जो हमने लिखा है धीरज वो एडजेक्टिव है, कौन सी पार्टी, द रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो वहां पे जो रिपब्लिकन लिखा है एडजेक्टिव, तो वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा, किसी नाउन से पहले अगर आप जैसे एडजेक्टिव लगा देते हो तो उसके साथ दाल लगा लेते हैं हम लोग, ये उस कैटेगरी में फॉल करेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आफ्टर दिस, तो एनडीए भी हो सकता है, यस। नेक्स्ट हम भी लिखेंगे, देखो अब एनडीए आप देखा कितना होता है नहीं होता है, विद द नेम्स ऑफ एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, ठीक है। एब्रिविएशन और एक्रोनिम के साथ आप दो लगाओगे अगर जो भी एब्रिविएशंस जो एक्रोनिम्स यूज किए गए हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो, ठीक है। तो हम लोग इसमें द एनडीए और इस तरह की चीजें बोल सकते हैं जो भी है, इसमें आप तो यूएनओ, ठीक है, द यूनेस्को, एब्रिविएशन और एक्रोनिम्स, एब्रिविएशन और एक्रोनिम क्या होते हैं, जो आप किसी भी बड़े नाम में से आप उसका इनिशियल लेटर निकाल के, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, यूएन लिख सकते हैं, यूएनओ बोलते हैं ना उसे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यस, शॉर्ट फॉर्म। तो हाँ वही शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म भी तो बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म को, ये उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म है, उसका एब्रिविएशन है, ठीक है, तो वो चीज है ये। यूनिसेफ, यस, द यूनिसेफ बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसके साथ में आप द यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ द, जैसे वी आर स्टडीइंग द इंग्लिश, नहीं सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, इनफैक्ट हम उसमें पढ़ेंगे किसी सब्जेक्ट के साथ हम लोग द नहीं लगाते, सब्जेक्ट के साथ नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैटेगरी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स, ये पता नहीं हो जाए, ठीक है, जो जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब, यस, ठीक है। तो द यूनिसेफ हो गया, कोई भी, द नासा, द इसरो, ठीक है, द इसरो, ठीक है। चलिए तो उसके बाद जो हमारी क्या बोलते हैं हेवनली बॉडीज, द अर्थ, द स्काई, द मून, इन सब के साथ हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, द अर्थ, द स्काई, द मून, इस तरीके से यूज कर लिया जाता है। आगे बढ़ा जाए, ऐसा बोलते हैं क्या कि द मंगलयान मिशन, हाँ देखो मैं बताता हूँ रीजन क्या है, देखो इसके पीछे दा लगाने में, जैसे क्या होता है कि कई बार आप किसी नाउन को, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर नाउन में भी समझा है कि किसी प्रॉपर नाउन से पहले अगर आप एडजेक्टिव लगा रहे हो तो उसके साथ आप द यूज कर सकते हो। तो व्हेन वी से ना द मंगलयान मिशन, तो ये क्या कर रहा है, ये मिशन को एक तरीके से डिफाइन करता है, कौन सा मिशन, द मंगलयान मिशन, गॉट इट, ये इसका मतलब हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आएगा, इसका वीडियो मिल सकता है रूल्स का, चलो ठीक है, आज ट्राई कि इसका पीडीएफ में आपको दे दूं, ठीक है, रूल्स के, बिकॉज बाकी चलो अगर ज्यादा इसमें अगर ज्यादा रूल्स लग रहे हैं तो इसका देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप लिख ही लेते हो साथ में, बट चलो विल सी, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, इसका मैं भेज दूंगा, बाकी तो बाकी रूल्स तो ज्यादा इतने ज्यादा नहीं होते, बाकी तो हम नोट करते रहो क्लास के साथ में, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखो बिफोर डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या क्या चीज है देखो इसमें,
ये डायरेक्शन में कब यूज कर सकते हैं ऐसा? बिफोर डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन का मतलब क्या है, कब यूज करते हैं? बिफोर डायरेक्शन से पहले दा लगेगा व्हेन इट इज प्रीसीडेड। प्रीसीड का मतलब क्या होगा? बाय अ preposition। when it is preceded by a preposition। जब इससे पहले preposition लगेगा तो हम इसके साथ में यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या लिखेंगे अगर हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ये पहली होता है, इसका मतलब जब मुझे लिखना होगा वी आर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। वी आर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, जब आप ऐसे बोलते हो वी आर गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, व्हाट डज इट शो? कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, है ना? तो टुवर्ड्स इज योर प्रीपोजिशन, तो उसके साथ आप नाउन नॉर्थ, यहाँ पे क्या है, नाउन है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स इज पोजीशन, तो द लगाओगे। जैसे आप बोलोगे दे आर कमिंग फ्रॉम द साउथ, दे आर कमिंग फ्रॉम द साउथ। ठीक है, तो आप इसके साथ यूज करोगे, प्रीपोजिशन आ रहा है क्योंकि फ्रॉम क्या है यहाँ पे हमारा, दिस इज अ प्रीपोजिशन, तो उसके साथ हम लोग यूज कर लेंगे। बट अगर आप ऐसे बोलते हो, ऐसे लिख सकते हैं, direction is not followed by uh, ऐसे लिखिएगा, when direction is preceded by a verb। ठीक है, जब डायरेक्शन से पहले वर्ब लग रहा हो, द इज नॉट यूज, यानी डेफिनेट आर्टिकल तब नहीं लगेगा, द इज नॉट यूज्ड। क्या मतलब है इसका? देखो ये तो बहुत इजी था ये वाला। ठीक है भाई, जब प्रीपोजिशन आ रहा है तब टुवर्ड्स नॉट, टुवर्ड द साउथ। अच्छा देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट ये भी डायरेक्शन ही होते हैं ना, टू द लेफ्ट टू द राइट, हम इसी तरीके से बोलते हैं हमेशा। ठीक है, वी हैव टू गो टू द राइट टू द लेफ्ट, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें इसकी when it is preceded by verb, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ माय हाउस faces east, my house faces east, तो my house faces the इसलिए बोलूंगा my house faces east। अब इसमें faces क्या है? this is your verb and this is your noun, यानी कि वो डायरेक्शन हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्शन बता रहे हो। ठीक है, जैसे they drove south all day। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा इसका? they drove south all day, तो उन्होंने क्या किया? साउथ पे चलते रहे ना, उन्होंने पूरा दिन साउथ की तरफ ड्राइव किया, बिल्कुल सही, साउथ की तरफ जाना, यस। तो दे ड्रोव, उन्होंने ड्राइव किया सारा दिन साउथ की तरफ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में, तो ऐसे टाइम पे आप इसके साथ यूज नहीं करोगे, मतलब इसके साथ में नहीं आएगा, दे ड्रोव साउथ ऑल डे। ठीक है, और अगर इस तरीके से बोल रहे हो प्रपोजिशन के साथ में तब। अच्छा एक चीज समझो, अभी आप लोगों ने पूछा था ना, कौन सा क्वेश्चन था थोड़ा सा ऊपर, कि हम द वहां पे कैसे लगा रहे हैं, द मंगलयान मिशन, ऐसा। देखो इसको भी अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, माय हाउस फेसेस द
ईस्ट डायरेक्शन। माय हाउस फेसेस द ईस्ट डायरेक्शन। अभी समझ में आया क्यों आएगा यहाँ पे द, और ये दाम किसके साथ है? ईस्ट के साथ नहीं, सीधा दो तो दिख ही रहा है हम लोग को, ठीक है, हम डायरेक्शन के लिए लगा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे कैसे बोलते हो ना कि आपने बोला कि कौन सा डायरेक्शन, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कैसे समझ रहा है, पहले सब लोग देखो ध्यान से। डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिकली बोला, यस, यहाँ पे देखो क्या था ना, यहाँ पे जो आप ईस्ट लिख रहे हो, माय हाउस फेसेस ईस्ट, यहाँ पे इट इज यूज्ड एज अ नाउन, यहाँ पे नाउन के तरह यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे नाउन क्या है, डायरेक्शन है, नाउन यहाँ पे। और कौन सी डायरेक्शन, कोई भी वर्ड जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने से क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये वर्ड बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी डायरेक्शन, भाई ईस्ट डायरेक्शन, तो ये इट इज वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए जो दा लग रहा है इसलिए लग रहा है क्योंकि इससे पहले आपने एक एडजेक्टिव लगा दिया, द ईस्ट डायरेक्शन, ऑलराइट। तो द हम यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, जैसे वो होता है ना अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको पता है भाई कि आप वाटर के आगे तो ए लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे आप जब इस तरीके से बोलते हो अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो आपका ए यहाँ पे ही होता है ग्लास के लिए, ठीक है। अब या फिर मैं इसको इससे अच्छा एग्जांपल याद दे सकते हैं, ये तो इतना क्लियर नहीं था। अगर हम बोलते हैं अ वाटर बॉटल, हाँ वाटर बॉटल, तो अब इसमें आपको पता है एक इसके लिए यूज किया जा रहा है एक्चुअली में बॉटल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो बस बता रहा है कौन सी बॉटल, कोई वाटर बॉटल, ठीक है, ये बस बताने का काम कर रहे हैं कि पानी की बॉटल की बात चल रही है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे ए लगा रहे हो और वो बॉटल के लिए कर रहा है, वैसे यहाँ पे जो दा लगा रहे हो वो डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये, तो बहुत ही सिंपल याद रखना कि जब डायरेक्शन की बात चल रही होगी और उससे पहले अगर हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है तो हम दा लगाएंगे, वरना इस तरीके से वर्ब आ रहा है तो ने लगाएंगे, और ऐसा यूज किया जा रहा है द ईस्ट डायरेक्शन, द वेस्ट डायरेक्शन, कुछ भी ऐसा तो हम लगा, ठीक है। तो ये थे हमारे यूजेस डेफिनेट आर्टिकल के, डेफिनेट आर्टिकल में कहाँ का यूज करना है। बाकी इसके अंदर मतलब द के यूजेस में तो ज्यादा मीनिंग नहीं होगा, हो सकता है एक दो पॉइंट्स मिस हो गए, हम देख लेंगे एग्जांपल्स, मतलब जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली हम लोगों ने सारे देख लिए, होली बुक्स, स्मॉल ऐसी छोटी चीजें भी हमने सारी देख ली, ठीक है। तो मोस्टली द के यूजेस यहाँ तक होते हैं। So they will be, I think we will see them in the questions while we do the questions, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या किया जाए, यहाँ तक समझ दो करीब सबको, नाइस, ठीक है। कोई भी एरर हो साथ में पूछ, कोई भी कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी लगे तो। नेक्स्ट इज द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्वेश्चंस मतलब ये ऐसा लगता है ज्यादा है बट दे आर इजी, मतलब इतना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज्यादा हो रहे हैं बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट इजी है। यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट यानी कि हम बात कर रहे हैं ए और एन की, उसमें सबसे पहला यूज हम इसका वाला लिखेंगे इन इट्स ओरिजिनल numerical sense of one, ठीक है, in its original numerical sense of one, इसका जो ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस है वन का, उस सेंस में लिखते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे a bird in hand is worth 2 in the bush, A bird in hand is worth 2 in the bush। क्या मतलब होगा कि कोई भी, अब यहाँ पे वन बर्ड इन हैंड बोल रहे, बिकॉज यहाँ पे पता चल रहा है हम नंबर्स की कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल दें 12 इंचेस मेक अ फुट, ठीक है, कि 12 इंच से 1 फुट बनता है। तो वन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एक काफी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में क्या, वन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे यहाँ पे बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, इसका एक दिस इज सेम ये कहावत है ना, ये इसका मतलब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी, बर्ड एक्चुअली क्या दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो क्लियरली आपके पास में है उसकी वैल्यू ज्यादा है उन चीजों से जो आपके पास नहीं है, या फिर किसी एक श्योर चीज को छोड़ के, एक चीज जो चीज डेफिनेट है उसे छोड़ के दो अनडेफिनेट चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो दिखाता है कि जो हमारे पास में है उसकी वैल्यू ज्यादा है
जो हमारे पास नहीं है उस चीज से। तो परेशान नहीं होना चाहिए, अपने पास जो है उसकी वैल्यू को समझना चाहिए अच्छी, ठीक है। या फिर ऐसे एक और बोलते हैं कि नेवर लीव द ब्रांच, जब तक दूसरी ब्रांच हाथ में ना जाए तब तक पहले वाली ब्रांच को ना तोड़ छोड़ो, इसका होता है कुछ, ठीक है। तो कैसा है, तो अ बर्ड का मतलब होता है वन बर्ड, एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं वन बर्ड इज इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो ये बेसिकली उसको हमें पता ही था। ऑफ कोर्स सेकंड आता है अब लोगों ने कहा था आर्टिकल्स हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ यूज करते हैं और जहां भी यूज करते हैं वो रूल्स में पढ़ ही लेंगे। पहले तो हमने देखा था द, किसी के नाम के आगे कब लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रही है और कब लग सकता है, तो इसमें देखो बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर अ प्रॉपर यानी किसी के नाम के आगे, व्हेन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, व्हेन द पर्सन is unknown to the speaker, when the person is unknown to the speaker, या फिर हम बोल सकते हैं जब पर्सन को आप नहीं जानते हो तब यूज करोगे, ठीक है, when the person is unknown to the speaker। और हम बोल सकते हैं in the sense of, in the sense of, या वेग सेंस, वेग का मतलब क्या होता है, वेग, वेग मतलब क्या है, in the vague sense of a certain, वेग मीन्स अनक्लियर, अजीब। वेग का मतलब अनक्लियर थोड़ा होगा, ठीक है, अनक्लियर या ऑब्सक्योर, यस ऑब्सक्योर बोल सकते हैं हम लोग। तो वेग और अनक्लियर सेंस ऑफ सर्टेन, ठीक है। अनक्लियर का मतलब क्या हुआ, कुछ जो चीज समझ में नहीं आई, जो चीज क्लियर नहीं है। तो असर्टेन मतलब कोई, तो किसी के नाम के आगे आप यूज इंडेफिनिट आर्टिकल व्हेन द पर्सन इज अननोन टू द स्पीकर, जब वो इंसान नहीं जानता है उसको, या फिर अनक्लियर वाले सेंस में कि कोई बंदा है ऐसा कुछ। तो जब भी आप एक सेंटेंस लिखते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, देयर वाज अ कपल इन आवर कॉलेज who was famous for his humor। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया कि क्या मतलब है और कैसे बोला जाएगा ऐसे, यू कैन यूज माइंड, बता सकते हो मेरे को, यू कैन टॉक किस चीज की चीज से हम कैसे बोल। There was a couple in our college who was famous for his humor। ह्यूमर पता है सबको, व्हाट इज ह्यूमर? इस कॉमिकल नरेशन इन वेज, हाँ कॉमिकल नेचर, ठीक है ठीक है। कॉमिकल नेचर क्या, ह्यूमर इज बेसिकली कॉमिकल थिंग, यस करने का सही है, ठीक है, हंसाने वाला। वो फेमस फॉर हिज ह्यूमर, यानी अपने ह्यूमर के लिए फेमस है, हंसी मजाक के लिए। तो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, देयर वाज अ कपल इन आवर कॉलेज, एक कपिल नाम का बंदा था, ऐसा कुछ बोलेंगे ना, फनी क्वालिटी, यस ह्यूमर वही हो गया। देयर वाज अ कपिल इन आवर कॉलेज, जैसे ऐसे बोला जाएगा ये कपिल बंदा था हमारे कॉलेज में जो अपनी हंसी मजाक के लिए फेमस था, जो अपनी कॉमेडी के लिए फेमस था, ठीक है। तो देयर वाज अ कपिल इन आवर कॉलेज हु वाज फेमस फॉर हिज ह्यूमर, ठीक है। रिलेट कर रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं हु वाज फेमस फॉर हिज ह्यूमर, उससे रिलेट कर रहे हैं उसे, बिल्कुल सही। तो कपिल नाम का बंदा था जो उसके लिए फेमस था। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप क्या बोल रहे हो, देयर वाज अ कपिल। अब आप प्रॉपर नाउन के साथ में ए यूज कर रहे हो, जो कि क्या शो कर रहा है कि कोई वाले सेंस में, कि कोई एक नाम का, कोई इस नाम का था पर्सन जो अपनी ह्यूमर के लिए फेमस था। दिस इज हाउ यू विल यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर अ नेम, ठीक है, किसी के नाम के आगे यूज करते हो। जैसे कई बार लिखा होता है ऐसा, अ कपिल, यानी किसी का भी नाम, अ कपिल इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, अ कपिल इज सस्पेक्टेड बाय द
पुलिस। ठीक है, यानी कि कपिल नाम के व्यक्ति की पुलिस को तलाश है या फिर पुलिस को उस पर शक है, तो कपिल इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। तो कपिल का मतलब हो गया कोई कपिल। ठीक है, एंड यू नो दैट व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी के लिए बोलते हो कि जैसे किसी को बताया आपने, उसको नाम पूछ लिया कि कौन बोल रहा है, उसने बोल दिया मैं कपिल बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, यू डोंट नो दैट पर्सन बट स्टिल आपने किसी और का कॉल रिसीव किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर्सन को बताओ तो हाउ डू यू से इट, देयर वाज सम कपिल हु कॉल्ड, ऐसा बोल सकते हो, या देयर वाज अ कपिल हु कॉल्ड, या देयर वाज अ कपिल हु वाज आस्किंग फॉर यू, कि कोई कपिल नाम का था जो तुम्हारे लिए पूछ रहा था। इस तरीके से आप इस सेंस में कोई इस नाम का था, कोई किसी इस नाम के बंदे का फोन था, ऐसे सेंस पे यू कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ दैट पर्सन। गॉट इट? ओके, ठीक है, तो इसी तरह आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो। यस, ठीक है, तो व्हाट डू यू से, वी शुड लीव टी हियर। इसके साथ हम लोग मतलब इसको नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट। ठीक है, अपना एक और इसमें मुझे बताइएगा, हम लोग एक प्रॉपर नाउन वाले क्या है, इसके साथ एक और प्रॉपर नाउन का यूज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे उसे आगे। ठीक है, एक और यूज आता है जब हम प्रॉपर नाउन के साथ में ए और एन लगा सकते हैं। ठीक है, एंड देयर इज वन कि हम द भी यूज कर सकते हैं एक और जगह पे, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में उसी के साथ में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, पीछे का भी देखते रहना। ठीक है, जब मैं हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल सेंड द स्लाइड, बाकी जो भी कुछ हम अभी करते जा रहे हैं उसे भी देखते रहना, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।